नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, आज की क्लास डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल, जो हमारा 9 सितंबर से शुरू हुआ था और 26 सितंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के एरर के क्वेश्चन हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। ओके, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए, 11 क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिएगा। चलिए, और प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। अगर आप देख रहे हैं तो एज हमारी कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद या तो एडजेक्टिव आता है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? वो वर्ब होती है जिसके बाद या तो एडजेक्टिव आता है, क्या होता है? एडजेक्टिव। ओके, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तो ओपन हमारा यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है अवेलेबल फॉर पीपल टू इंटर। ठीक है ना, विजिट, यूज एटसेट्रा। मतलब कोई चीज जो जो पीपल के लिए क्या हो, ओपन रहे, अवेलेबल रहे। ओके, जिसे लोग विजिट करें। ठीक है, तो ओपन हमारा एडजेक्टिव भी होता है, ओपन हमारा वर्ब भी होता है। ठीक है जी। चलिए, फ्रॉम, अब हमें एक बात पता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्रॉम होता है ना, जो वर्ड आपको दिख रहा है फ्रॉम, जो फ्रॉम होता है उसके साथ टू का पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है? फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ किसका पेयर बनता है? टू का पेयर बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो गलती है ना वो किस पार्ट में है? हमारे ए पार्ट में है। तो फ्रॉम 10 AM टू 10 PM होना चाहिए था। क्लियर है? चलो, यही हमारी गलती है। और चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर लगाइए। ठीक है, फिर बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सोचिए समझिए, आंसर लगाइए। देखिए, तो आपको हम मैरी वर्ड के बारे में बताना चाहते हैं। जो मैरी वर्ड है ना, मैरी, MARR, ये दो तरह से काम करता है। ट्रांसिटिव वर्ब भी होती है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव भी होता है। अगर एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ टू आता है, मैरी टू होता है। जैसे मैंने बोला राम इज मैरिड, राम इज मैरिड टू सीता। क्लियर? अब ये होगी आपकी लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? और ये हो गया हमारा एडजेक्ट। क्या हो गया? एडजेक्ट। ओके, और अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, राम मैरिड सीता, तो अब ये हो गई हमारी मैरिड वर्ब। ठीक है, क्लियर है या नहीं? चलिए, एक चीज और ध्यान रखना, एक MARRY होता है और एक वर्ड होता है MERRY। ठीक है, इस मैरी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पी। इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड होमोफोन्स। याद रखेंगे आप? यस सुनो। चलिए, अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्लियर? आइए, इसी को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। अब वापस आते हैं। एज, अब देखो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है। तो हर नहीं है एज, क्योंकि सी वाज 23। तो किस पार्ट में रहता हमारा? ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? Neither my brother nor my brothers-in-law attend the meeting as his health is not more good। अब एक चीज समझो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हर चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ मिलने वाले हैं, हर लॉजिक आपको मिलने वाला है। देखो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर देखो, जैसे नाइदर नॉर होता है। क्लियर? इसी तरह होता है आइदर और इसी तरह होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ध्यान रखने वाली बात है। ओके, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, इनके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं? वर्ब यूज करते हैं। मतलब अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा? प्लूरल। क्लियर? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना। नाइदर रोहन नॉर आई डैश हैप्पी। क्लियर? अब पहला ऑप्शन आएगा इज, सेकंड ऑप्शन आएगा आर, और थर्ड आएगा एम, और फोर आएगा नन। क्या लगाओगे आप बताओ? अब मैंने आपसे क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग जाना है। और के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, नॉर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब नॉर लगा हुआ है, आई है, तो आई के साथ क्या आएगा? एम। तो नाइदर रोहन नॉर आई एम हैप्पी। सेंटेंस क्या हो गया? सही। अब इधर आ जाओ। नाइदर माई ब्रदर्स, क्या लिखा हुआ है? नाइदर माई ब्रदर्स नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अटेंडेड लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको कोई दिक्कत नहीं। सेकंड फॉर्म सब क्या साथ आ जाता है? सिंगुलर हो या प्लूरल। क्लियर? एज अटेंडेड अ मीटिंग, क्योंकि हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। मोर गुड नहीं होगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है? नाइदर माई ब्रदर नॉर माई, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड अ मीटिंग एज, क्योंकि हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। नॉट मोर गुड, नॉट मोर गुड मत करो, नॉट बेटर करो। इज नॉट बेटर, सिंपल। मोर गुड कुछ नहीं हो रहा। क्लियर हुआ ना? या तो गुड या बेटर। क्लियर? मोर गुड नहीं, बेटर। ओके, चलिए करेक्ट आंसर क्या? गलती किस पार्ट में हमारी? क्योंकि यहाँ तो कोई गलती थी नहीं, क्योंकि नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ, ये अटेंडेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, इसके साथ तो सिंगुलर प्लूरल का झंझट ही नहीं है। तो किस पार्ट में एरर होगी हमारी? जल्दी से बताओ। यस, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आओ, जल्दी से आओ। चलिए अगला देखिएगा। इट इज ही,
इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, इट इज ही लिखा हुआ है। अब जो हु है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव किसके लिए आया हुआ है, ही के लिए आया हुआ है। ओके, अब इट इज हु, अब ही कैसा है, सिंगुलर है ना, तो वर्क आएगा या वर्क्स आएगा, बताओ। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो जैसे इट है, इट इज हमने अभी आपको बताया लिंकिंग वर्ब होती है, इसके बाद कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। अब आपको यहाँ क्या लगा मिल जाए, हु, क्लियर हुआ, यानी तो हु के पहले का सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो हु के बाद आने वाली जो वर्ब की पोजीशन होगी ना मेरे बच्चों, वो भी सिंगुलर ही होने वाली है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होने वाली है। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन मैंने एग्जाम क्लास में कराए, ये सभी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए, सब कुछ। तो बताओ ही कैसा होता है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे है, सिंगुलर। किस पार्ट में, आप ही बताइए, थर्ड पार्ट में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं कराया हो, आ जाओ। जो बच्चा थोड़ा ही पढ़ के गया है ना, वो स्कोर करके आया है। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर। अब देखो कल ही मैंने कौन सा आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कल ही मैंने आपको बताया था कि एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, राइट। जैसे मैंने बोला सी इज एज ऑनेस्ट एज यू, एज ऑनेस्ट एज यू, ठीक है। देखो देख लो, रवि इज एज बेटर एज यू। ये गलत हो गया, इसको सही कैसे करोगे, रवि इज एज गुड एज यू। अब आपका सही हो गया। अब इधर देख लो, स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट होगा, क्या होगा, स्मार्ट होगा। किस पार्ट में रहे हमारी, सेकंड पार्ट, समझ में आया। चलिए चलिए बच्चों, आई होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा, आपने क्लास का एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय।